हमारा तो नाश हो चुका है, लेकिन नाश करने में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो। कैसा फैसला होगा? चुनावी फैसला होगा? चुनावी फैसला होगा बिल्कुल। एकलव्य स्टेडियम में आए हो, नायब सिंह सैनी ने यहाँ पे रैली भी की है, उनसे आप मिलना चाहते थे, क्या हुआ आपके साथ? मिलने दिया गया? हाँ बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया हमें। वहाँ पे 2-3 बार हमने कोशिश की, वहाँ पे हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब, हम सरकार ने क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर लगाए थे, शॉर्ट फॉर्म में CPLO। और इन्होंने क्या किया, जब हमारी भर्ती निकाल ली, उस भर्ती के विज्ञापन में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि आपकी सैलरी कितनी है। एग्जाम की फीस थी 1000 रुपये, पेपर लिया हमारा, प्री एग्जाम हुआ, उसके बाद उसमें जो क्वालिफाई कर गए उनका हुआ फिर मेंस एग्जाम था हमारा 120 मार्क्स का, जो कि कंप्यूटर के हाई लेवल का एग्जाम था, नेगेटिव मार्किंग इसमें। वो एग्जाम देने के बाद तो आप सभी भी इस बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1000 रुपये फीस और 2 एग्जाम देने के बाद सैलरी कितनी होनी चाहिए। ये सोच के हम लोगों ने एग्जाम दिया, इसमें भर्ती हो गई। तो आज यहाँ जींद अर्जुन स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम में आए हो, नायब सिंह सैनी ने यहाँ पे रैली भी की है, उनसे आप मिलना चाहते थे, क्या हुआ आपके साथ? मिलने दिया गया? हाँ बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया हमें। वहाँ पे 2-3 बार हमने कोशिश की, वहाँ पे हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। 1000 रुपये मेंशन की गई, लेकिन हमें उस टाइम भी ये लगा कि हो सकता है कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो, ये 60 भी हो सकते हैं या फिर 26 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। लेकिन बाद में वही बिल्कुल जेन्युइन मिली, वही 6000 रुपये, जो कि टाइम पे नहीं थे। और हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 12 मार्च को, 12 मार्च को ज्वाइनिंग हुई थी और हमारी सैलरी आई थी, सैलरी तो क्या बोलूंगा मैं से, आप ही समझ सकते हैं। 25 मई को इलेक्शन था हमारा MP का, 24 तारीख को 6000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दिए इन्होंने। मतलब कि हम तो इसे मान के चल रहे हैं कि ये सैलरी नहीं, हमारा एक हिसाब से वोट खरीदा गया था कि आप लोग BJP को वोट दें। और आज हम हमारी समस्या लेके CM साहब से मिलने आए थे, शायद आज हमारी कोई सुनवाई हो जाए, हमारा मुद्दा है जो मैनिफेस्टो में डाल दिया जाए। लेकिन हमारी सुनवाई की बजाय हमें यहाँ पर धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। 2-3 बार हमने कोशिश की, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। अब यहाँ पे जैसे नायब सिंह सैनी ने आए थे, घोषणाएं सरकार कर रही है, आपके जो पद था उसके नोटिफिकेशन जब नौकरी के लिए निकाला गया, तो क्या उसमें सैलरी का मेंशन नहीं था? कहीं भी सैलरी का मेंशन नहीं था। और आप लोगों को सुनकर बड़े ताज्जुब होगा इस बात का, अभी जैसे CM साहब जहाँ पे भी जाने लग रहे हैं, CM तो नहीं है, एक्स CM है फिलहाल के लिए, हर कहीं जगह मंच पे बोल रहे हैं कि हमने कौशल रोजगार वालों को पक्का कर दिया। और आप सभी को पता है कि कौशल रोजगार वाले बच्चे ना तो कोई एग्जाम फीस देते हैं और ना ही उनका कोई ये होता कि कैसे एंट्री की है, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ है। और उनकी सैलरी कम से कम, एक सफाई कर्मचारी है जो गांव में होता है, अनस्किल्ड होता है बिल्कुल, कहीं से भी हम ये नहीं बोल सकते पढ़ा लिखा है, चलो उसकी एजुकेशन जो मर्जी हो, लेकिन काम के हिसाब से अनस्किल्ड है वो, उनकी भी सैलरी इन्होंने अभी घोषणा भी की थी कि उनकी 16-17 हजार रुपये समथिंग कर दी है। और हम लोग जो हैं ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, और हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए पढ़ाया कि हम लोग अच्छा काम कर सकें। लेकिन जिस हिसाब से हमारे साथ ये BJP सरकार ने किया है, उस हिसाब से तो ये देखकर, हमारा हाल देखकर कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं। आप ग्रेड ऑपरेटर सिलेक्ट किए गए। हाँ जी। और अभी ये बताइए कि PPP के माध्यम से आपने अभी तक कितनी समस्याओं को जो सोल्व किया और लोगों की कितनी समस्याएं आ रही हैं? PPP का जो हमारा काम है वो एडिशनल में है, क्रेडिट डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करता है, हमारे लॉगिन बना रखे हैं, उस पर काम आता है। और काम ये आता है कि एक बच्चे के जन्म से लेके और एक व्यक्ति की मृत्यु तक जितना भी कुछ होता है अपडेट करने का, वो हम लोग जमीनी स्तर पर कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन ये काम करते करते ऐसी समस्या उत्पन्न होगी कि हमारी फैमिली ID बिगड़ गई खुद की, उसको ठीक नहीं कर पा रहे और लोगों ही करने लग रहे हैं फिलहाल। तो हमारी यही मांग थी कि कुछ हमारा भी हो जाए। भाई हमारे जो एग्जाम दिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल फॉलो किया हमने, जेन्युइन तरीके से लगे हैं यहाँ पे। और हम सरकार को बिल्कुल बधाई भी देते हैं कि ये भर्ती साफ तरीके से हुई है, इसमें कुछ भी वैसा नहीं था। लेकिन सैलरी के मामले में आने के बाद हमें ये लगा कि जो सरकार नारा देने लग रही है कि हम बिना पर्ची खर्ची के लगा रहे हैं, तो इस भर्ती के बाद हम ये सोच रहे हैं कि ये बिना पर्ची और बिना खर्ची और बिना सैलरी के बच्चे लगाने लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक नाइंसाफी होने लग रही है हरियाणा के युवाओं के साथ। तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? ये आपका काम जो करने के लिए आए थे वो नायब सिंह सैनी, देखो जिस हिसाब से इनका बर्ताव रहा है, अभी फिलहाल हम यहाँ पे आए थे, जैसे हमें धक्के देके यहाँ से निकाल दिया गया। हम सिर्फ एक ही बात बोलना चाहेंगे कि हमारा तो नाश हो चुका है, लेकिन नाश करने में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो। कैसा फैसला होगा? चुनावी फैसला होगा? चुनावी फैसला होगा बिल्कुल। हम 7500 बच्चे हैं टोटल और 800 लगाए हैं अभी अर्बन में लगाए हैं। तो एक बच्चा ये मान के चलो आप
रिश्तेदारियां भी होती है और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हम लोगों को बोल भी सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। तो एक बच्चा कम से कम 300-400 वोट रखता है और पर विलेज हम सिलेक्ट हुए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हम चुनावी माहौल में क्या अपना योगदान दे सकते हैं। क्या नाम है? अमित नाम है जी मेरा, जींद से हूं मैं।